11 स्टूडेंट तैयार, होशियार, खबरदार। बेटा अब हम लोग बात करेंगे जिस पर हमारी पूरी केमिस्ट्री टिकी हुई है बेटा। तो बेटा मेनली पीरियोडिक टेबल के बाद अब आएंगे हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे, जो आज की डेट में एक्यूरेट सही है 101%। सभी साइंटिस्ट इसमें सेटिस्फाइड है। यहाँ जिस पैटर्न में, जिस प्रोसेस से वेरियस एलिमेंट की ग्रुपिंग की गई है बेटा टेबल फॉर्म में, 100% एक्सेप्टेबल है। आप ध्यान दीजिएगा। और तो बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद रखिए एटॉमिक नंबर पे बेस है। अभी तक जो पढ़ते आ रहे थे बेटा हम लोग लोदरमेयर, न्यूलैंड, डोब्रिनायर, मेंडलीव, ये सब के सब बंदे एटॉमिक वेट, एटम के एटॉमिक वेट की वाली प्रॉपर्टीज को पकड़ के क्लासिफाइड कर रहे थे। एटॉमिक वेट प्रॉपर्टी को ही पकड़ के एलिमेंट को ही ग्रुपिंग कर रहे थे या क्लासिफाइड कर रहे थे अलग अलग पैटर्न में। लेकिन बेटा फर्स्ट टाइम आया मोसले अंकल। मोसले, ध्यान देना बेटा, अगर मोसले नहीं आता तो आज का ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिज़ाइन होने वाला नहीं था। तो ध्यान देना बेटा, बात इसको अभी इधर ध्यान नहीं देना। पहले बात करेंगे हम लोग मोसले एक्सपेरिमेंट। लिखिए बेटा सब लोग, मोसले एक्सपेरिमेंट। मोसले एक्सपेरिमेंट, ठीक है बेटा। तो जो अभी तक के साइंटिस्ट ये मानते थे कि एटॉमिक वेट डिसाइड द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, इस मिथ्या को, इस कॉन्सेप्ट को ब्रेक किया बेटा किसने? मोसले ने। मोसले एक्सपेरिमेंट ऑफ एक्सरेज। तो बेटा मोसले एक्सपेरिमेंट ऑफ एक्सरेज की बात करूंगा। तो क्या किया बेटा मोसले ने? फॉर एग्जांपल कापर है, कापर एटम है बेटा ये, या गोल्ड एटम है, ठीक है, जिंक एटम है, ओके, निकल एटम है। ध्यान देना बेटा, मोसले एक्सरे एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूं, मोसले एक्सपेरिमेंट ऑफ एक्सरे। बेटा अगर ये एक्सपेरिमेंट नहीं करता तो अभी तक हमको क्लियर ही नहीं होता कि भाई एटॉमिक नंबर डिसाइड कर रहा है किसको? एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को। तो बेटा फर्स्ट टाइम प्रूव करने वाला कौन था बेटा? मोसले साइंटिस्ट थे। तो ध्यान दीजिएगा, अच्छे समझना है बेटा। तो मोसले क्या बोलता है बेटा? मोसले का एक्सपेरिमेंट किया, ध्यान देना अच्छे से बेटा। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स है ये, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स को बेटा वेरियस एटम पे इनने बम्बॉर्ड किया। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को वेरियस एटम्स पर, वेरियस मेटल एटम इनने चॉइस किया था बेटा। मेटल एटम पे एक्सपेरिमेंट था जो फिर बाद में सभी पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स की बम्बॉर्डिंग कहाँ किया बेटा? हैवी मेटल्स पे। किसने? मोसले ने। और बेटा यहां से रिफ्लेक्टेड होकर एक वेव निकली है। जब भी बेटा इलेक्ट्रॉनिक वेव इससे टकराकर या इससे रिफ्लेक्ट होकर एक वेव वापस हो रही है, या इससे रिफ्लेक्ट होकर बोल सकते हैं आप, एक वेव रिलीज हो रही है बेटा। तो आप जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को हैवी मेटल आयंस पे बॉन्डिंग करोगे, उसकी बौछार करोगे, तो बेटा ये एक्सरे रिलीज होती है। एक्सरे ऐसी प्रोड्यूस होती है, ध्यान देना, ये एक्सरे रिलीज होगी बेटा, ठीक है। तो क्या देखा उसने कि जब कॉपर एटम पे या गोल्ड एटम पे या जिंक एटम पे या निकल एटम पे या अदर मेटल एटम पे आप हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन की बम्बॉर्डिंग करते हैं तो बेटा वहां से एक्सरेज एराइज होती है। याद रखना, जब भी हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन किसी हेवी मेटल से टकराते हैं तो टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होकर जो वेव रिलीज होगी, जो रेज रिलीज होगी, वही है बेटा एक्सरेज। ओके गाइस, तो देखा बेटा कि जब एक्सरेज एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बेटा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो देखा बेटा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सरेज की जो फ्रीक्वेंसी है
एक्सरे इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो एटम के न्यूक्लियस पे डिपेंड करती है। याद रखना, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को जब एटम पे आप बम्बॉर्डिंग करोगे, बौछार करोगे, तो वहां से एक्सरेज जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी वो एक्सरे होगी। और देखा गया कि जो एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी है, कापर से रिलीज होने वाली एक्सरे या गोल्ड से रिलीज होने वाली एक्सरे या जिंक से रिलीज होने वाली एक्सरे या निकल एटम से रिलीज होने वाली एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो फ्रीक्वेंसी ऑस्किलेशन करते चल रही है, जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यूक्लियस के नेचर पर डिपेंड करती है। अब बेटे किसी एटम के न्यूक्लियस में क्या है बेटा, प्रोटॉन्स है, साथ में न्यूट्रॉन है। और किसी एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन, ध्यान देना, पढ़ा चुके हैं बेटा, किसी एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन, व्हाट इज दिस, एटॉमिक नंबर। तो उसने देखा बेटा कि जो एक्सरे रिलीज हो रही है, जब हेवी मेटल से हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन टकरा के एक रिफ्लेक्टेड वेव निकली, कौन सी बेटा, एक्सरेज। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज, द फ्रीक्वेंसी, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज, द रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज, द रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज, जो एक्सरेज रिलीज हो रही बेटा उसकी फ्रीक्वेंसी का रूट प्रोपोर्शनल टू जेड। ध्यान देना, ये फार्मूला है बेटा, यह है मोसले एक्सपेरिमेंट इक्वेशन कि जो एक्सरेज रिलीज हो रही है उसकी जो फ्रीक्वेंसी का रूट है, ठीक है, अंडरहुड ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज प्रोपोर्शनल टू जेड, जेड मीन्स एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन, विच प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। अब देखो बेटा, जो फ्रीक्वेंसी है एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, और उसने देखा कि जो कॉपर से एक्सरेज रिलीज हो रही है हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन डालने पर, या जो गोल्ड से एक्सरेज रिलीज हो रही है, या जो जिंक से हो रही है, या जो निकल से हो रही है एक्सरेज रिलीज, इनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट डिफरेंट है। और वो किस पे डिपेंड है, एटॉमिक नंबर पे। क्या बात है, क्या बात है बॉस। पहली बार एक्सपेरिमेंट में प्रूव हुआ बेटा, देखो फ्रीक्वेंसी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, पहली बार ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस मिला मोसले को। अभी तक के तो पूरे साइंटिस्ट तुक्का ही मान रहे थे कि एटॉमिक वेट पे फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड कर रही है। पहली बार एक्सपेरिमेंट एविडेंस मिला है, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस कि नहीं भाई, मोसले सर बोलते हैं बेटा कि नहीं भाई, जब मैं अलग अलग एटम पे हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं तो जो एक्सरेज रिलीज हो रही है उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। और जब बेटा सभी को चेक किया इसने तो देखा कि जो फ्रीक्वेंसी है उसका जेड से ताल्लुक है। जेड क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन विच प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। तो बेटा याद रखिए, इसको लिख डालिए थोड़ा सा, मोसले एक्सपेरिमेंट को समझना बेटा अच्छे से, ठीक है। समझ में आ गया आपको। बेटा मोसले done experiment, Moseley done experiment on heavy metal and check that when high speed electron bombard करना मीन्स बौछार करना बेटा, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन bombard on metal atom, then release X-rays, their frequency
ये मोसले एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखा रहा हूँ बेटा, ठीक है। मोसले डन एक्सपेरिमेंट ऑन हैवी मेटल and check that when high speed electron bombard on metal atom then release X-ray, their frequency proportional to their root of frequency, बेटा ये रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू देयर एटॉमिक वेट। तो बेटा पहली बार प्रूव हुआ है बच्चे, पहली बार प्रूव हुआ है कि जो रिलीज एक्सरे है फ्रॉम वेरियस हैवी मेटल एटम, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का जो रूट है वो देयर रूट फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू देयर एटॉमिक नंबर, मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन, मीन्स न्यूक्लियस के नेचर पर डिपेंड कर रहा है भाई। ये खास बात है बेटा, ठीक है। एटॉमिक वेट, तो बेटा ये पूरी लाइन लिख दीजिएगा, कॉपी कर लीजिए और ये फार्मूला दे दीजिए बेटा। दिस अ मोस्टली एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन है बेटा ये, ठीक है। तो नोट करके लीजिए बेटा, ये पूरा पेरा लिख लो, फार्मूला बना दो। फ्रॉम मोसले एक्सपेरिमेंट, फ्रॉम मोसले एक्सरेज एक्सपेरिमेंट, prove that the physical and chemical property of element, चल बेटा नोट्स बना ले बेटा जल्दी बल, डिपेंड ऑन देयर एटॉमिक नंबर, या ऐसा लिख सकते हैं बेटा द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। जैसे एटॉमिक नंबर चेंज होता है, एक रेगुलर पैटर्न में, एक रेगुलर इंटरवल में एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है। ये बात बोला बेटा किसने? मोसले ने। तो चलिए मोसले एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा सा फार्मूला आप छाप लीजिएगा और ये नोट लिख लीजिए बेटा, फ्रॉम मोसले एक्सरेज एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। क्यों बेटा फ्रीक्वेंसी जो थी, जो एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी बेटा एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, और जब कोई फैक्टर फिजिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड कर रहा है तो बेशक केमिकल प्रॉपर्टीज को भी डिसाइड करेगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो छाप लीजिएगा ये, ठीक है बेटा। अभी इस पर ध्यान नहीं देना, इस पर बात करेंगे। यही है बेटा लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो मोसले के मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अभी हम लोगों ने इसके पहले लोदरमेयर और मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ पढ़े थे। लोदरमेयर और मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ क्या था बेटा? कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट का मतलब जैसे जैसे एटॉमिक वेट चेंज होगा, एक रेगुलर इंटरवल में एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी, ऐसा वो मानते थे। लेकिन उनके पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूव नहीं था। लेकिन जब मोसले ने एक्सपेरिमेंट किया तो ये क्लियर हो गया बेटा 101% कि भाई द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड ऑन एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक वेट। तो जो अभी तक वर्क हो रहे थे बेटा एलिमेंट को ग्रुप करने का, वो सब फ्लॉप हो गया है। तो बेटा अब जो नया वर्क होगा इसमें साइंटिस्ट आएंगे, बोर आएगा, बरी आएगा, रेंग, वर्नर, ये सब साइंटिस्ट मिलकर मोसले का इस कॉन्सेप्ट का यूज करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिजाइन करेंगे। ओके गाइस, चलिए बेटा छाप लीजिए इसे जल्दी, फटाफट जल्दी। हाँ बेटा, तो मोसले एक्सरे एक्सपेरिमेंट के बाद मोसले ने बेटा नया पीरियोडिक लॉ दिया बेटा। इसके पहले पीरियोडिक लॉ लोदरमेयर और मेंडलीफ उसने दिए थे एटॉमिक वेट के बेस पर। अब कौन देने वाला है भाई? मोसले।
जो बेटा माइलस्टोन है बेटा, नींव का पत्थर है, मील का पत्थर है ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। किसके लिए? मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के लिए, ठीक है। तो बेटा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ गिवन बाय मोस्ले आफ्टर एक्सरेज एक्सपेरिमेंट, गिवन बाय मोस्ले। चलिए बेटा, तो ये इंपॉर्टेंट कर दीजिए, 2 मार्क क्वेश्चन है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है। तो बेटा लिख रहा हूं मैं, वही सेम डेफिनेशन रहेगी जो इसके पहले हम लोगों ने लोदरमेयर और मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ लिखाए थे, लेकिन उसमें एटॉमिक वेट की बात कर रहा था, अब यहाँ एटॉमिक नंबर की बात होगी, ठीक है। द फिजिकल, अच्छे से लिखते आना चाहिए बेटा, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ध्यान देना अच्छे सब बच्चे लोग, मजा ले ले बच्चे। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट is the periodic function of पीरियोडिक फंक्शन होता है किसका? एटॉमिक नंबर। और यही सेम रूल दिया था, लेकिन एटॉमिक नंबर के प्लेस पर एटॉमिक वेट की बात कर रहे थे अभी तक के साइंटिस्ट। पहली बार मोस्ले ने बेटा एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया एटॉमिक नंबर Z, ठीक है बेटा। इसका मतलब समझ लो, दैट मीन्स, चलो पैराग्राफ चेंज कर रहा हूं बेटा, दैट मीन्स व्हेन वेरियस एलिमेंट, ठीक है बेटा, अरेंज्ड इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, अच्छे से लिखना इसको। दैट मीन्स व्हेन वेरियस एलिमेंट अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, अच्छे से क्लियर कर लो, खुद को समझा ले भाई, देयर एटॉमिक वेट, ठीक है बेटा। देन एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है बेटा, get repeated in regular interval। तो यही है बेटा एक पीरियोडिसिटी है कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद वही सेम प्रॉपर्टी रिपीट होती है। समझ में आ रहा है बेटा? याद रखिए, गेट रिपीटेड इन रेगुलर इंटरवल, समझ में आ रहा है? याद रखिए। चलिए ये बेटा हमने क्या लिखे? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब इसी लॉ के बेस पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिजाइन किया जाएगा। ठीक है बेटा? ओके, समझ में आया? चलिए, इज दैट क्लियर? तो बेटा एक्चुअल चैप्टर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ से स्टार्ट होता है। हमने इसके पहले 2 लेक्चर पढ़ा है बेटा, उसमें आपकी इच्छा हो तो इंटरेस्ट लीजिए, नहीं हो तो मत लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब तुम्हारी इच्छा पर नहीं, अब तो इंटरेस्ट लेना, इस टॉपिक से इंटरेस्ट लेना आपकी मजबूरी है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि 99.99% क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। और ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम पढ़ेंगे ना बेटा, ये केवल इस चैप्टर के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, पूरी केमिस्ट्री की जान है भाई, इसलिए एक भी चूक नहीं होना चाहिए। मैं भी पूरी जान लगा दूंगा बेटा, समझ में आ रहा है ना? अब चलिए, हो गया, लिख डाले आपने, नोट्स बना रहे ना आप, पूरा टाइम दे रहा हूँ, छाप लो कैसे लिखना है आपको। ठीक है बेटा? पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या है? दैट मीन्स व्हेन वेरियस एलिमेंट अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर
ऑफ देयर एटॉमिक वेट देन एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज गेट रिपीटेड इन रेगुलर इंटरवल। समझ में आ रहा है? यह है बेटा पीरियोडिक फंक्शन का मतलब, बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर। समझ में आ रहा है? अब बात करेंगे बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। हेडिंग डालो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। समझ में आ रहा है? तो बेटा इसके बारे में इंट्रोडक्शन लिख लीजिएगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में इंट्रोडक्शन लिख लीजिए बेटा। बेस्ड ऑन मॉडर्न पीरियोडिक, बेस्ड ऑन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ऑफ मोसले, बेस्ड ऑन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ऑफ मोसले, बोर, साइंटिस्ट देखो बेटा, बोर, बरी, रेंग, ये पेयर है मतलब एक साथ कोवर्कर है बेटा ये सब। बोर, बरी, रेंग एंड वर्नर, रेंग एंड वर्नर डिजाइन लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है बेटा, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बेटा एमसीक्यू में आता है, नोट करके लिख लीजिएगा यहां, नोट करके बेटा लिख लीजिए। चलो पूरा छाप लिया आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है, बेस्ड ऑन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ऑफ मोसले, बोर, बरी, रेंग एंड वर्नर, दिस 4 साइंटिस्ट डिजाइन लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो बेटे जो नोट करके लिखना है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना है। यहां एक क्वेश्चन आया था जिनने सब लोगों ने नाश किए थे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन, यस एटॉमिक नंबर तो पता ही है मोसले के एक्सरेज एक्सपेरिमेंट के बाद, बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर एज वेल एज, एटॉमिक नंबर पर तो डिपेंड है ही, एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पर तो एलिमेंट को अरेंज किया गया है साथ में, और क्या, एज वेल एज, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एज वेल एज आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ईसी लिख दे रहा हूं बेटा। ईसी का मतलब आप काउंट कर लेना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। चलिए ये नोट याद रखना। तो बेटा जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पे तो बेस है ही बेटा, साथ में आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है। चलो छाप लो जल्दी, फटाफट छाप लीजिए जल्दी। अब इस पे ध्यान नहीं देना है, बस इसके बाद अब इस पे ध्यान देना है, इसी पे ध्यान देना है। ठीक है, ओके गाइस। तो बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अब हेडिंग डाल रहे हैं हम लोग, फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। फीचर्स ऑफ, हेडिंग डालिए बॉस, फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो देखिए बेटा, बोर, बरी, रेंग एंड वर्नर, ये 4 साइंटिस्ट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो मोसले ने दिया था उसका यूज करके और साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी ऐड करके लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म, ये लॉन्ग फॉर्म है बेटा। ठीक है,
इसमें बेटा नोबल गैस भी इंक्लूड हो चुकी है। बेटा पीरियोडिक टेबल में नोबल गैस को जो इंक्लूड किया था वो रैमजे करके साइंटिस्ट था, रैमजे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो नोबल गैस ग्रुप को ऐड किया था वो रैमजे ने किया था, इस बात को याद रखिएगा, रैमजे। ओके गाइस, तो याद रख लेना, लिखाऊंगा नहीं। तो बेटा फीचर्स में नंबर 1, तो बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देख लीजिए, अब आप इधर फोकस कीजिए। ये ग्रुप है बेटा, जो वर्टिकल कॉलम्स है, ये ग्रुप, दिस टोटल 18 ग्रुप है बेटा, ठीक है। ये फर्स्ट, दिस सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, दिस 16, 17, टोटल बेटा 18 वर्टिकल कॉलम है बेटा। ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन है ग्रुप का, ठीक है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, ठीक है, 11, 12, ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन है बेटा ग्रुप का, मॉडर्न नॉमेनक्लेचर है ग्रुप का, ठीक है। अब बेटा इन ग्रुप को हम लोग ऐसे भी क्लासिफाइड करेंगे, दोनों टर्मिनोलॉजी में, जो ओल्ड टर्मिनोलॉजी है और ये है बेटा IUPAC। ये ग्रुप का जो नॉमेनक्लेचर है, ग्रुप की जो नंबरिंग है, ये वाली नंबरिंग, ध्यान देना, ये वाली जो नंबरिंग है ये IUPAC नंबरिंग है बेटा ग्रुप की, ओके। और जो ओल्ड टर्मिनोलॉजी बेटा ग्रुप के क्लासिफिकेशन की, तो ध्यान देना अच्छे से, ऊपर देखिए, ये फर्स्ट ए, ये सेकेंड ए, ध्यान दे बेटा, ये फर्स्ट ए ग्रुप, जिसको फर्स्ट ग्रुप भी बोलेंगे, ये सेकेंड या इसको सेकेंड ग्रुप बोलेंगे। ये बेटा थर्ड बी, दिस थर्ड बी, ये बेटा फोर्थ बी, ध्यान देना, फोर्थ बी, ये बेटा फिफ्थ बी, ध्यान देना, दिस सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, दिस एट्थ बी, एट्थ बी को आप एट्थ ग्रुप भी बोलेंगे बेटा, एट्थ बी, दिस नाइन्थ बी, ठीक है, दिस 10th बी। दोनों टाइप के नंबरिंग याद होना, किसी भी नंबरिंग से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यह है बेटा 10th बी ग्रुप, 10th बी को 10th ग्रुप भी बोलेंगे। अब देखिए बेटा, ये फर्स्ट बी, ठीक है, ये सेकेंड बी, तो इसे फर्स्ट बी को आप 11th ग्रुप बोलो, सेकेंड बी को आप 12th ग्रुप बोलो। फिर देखो बेटा, फर्स्ट ए, सेकेंड ए, फिर यहां से कंटिन्यूस आ जाएंगे उसी पीरियड में, तो ये थर्ड ए, ठीक है, ध्यान दो, दिस फोर्थ ए, फिफ्थ ए, फिफ्थ ए को और क्या बोलेंगे बेटा आप, 15th ग्रुप, सिक्स्थ ए, सिक्स्थ ए को क्या बोलेंगे आप, 16th ग्रुप, सेवंथ ए को क्या बोलेंगे आप, 17th ग्रुप, ये बेटा 8th ए, इसे जीरो ग्रुप भी बोलते हैं बेटा ओल्ड टर्मिनोलॉजी में, इसको जीरो ग्रुप नाम दिया था बेटा रैमजे ने, ठीक है। 8th है या जीरो ग्रुप, 8th है बोलो या जीरो ग्रुप भी बोल सकते हैं, या 18th ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो आपको सभी, यह बेटा मॉडर्न नंबरिंग है ग्रुप की, ये ओल्ड नंबरिंग है, ठीक है। अब इसको ऐसे काउंट करते हैं, फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड बी, ठीक है, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, एट्थ बी, नाइन्थ बी, 10th बी, फर्स्ट बी, सेकेंड बी, थर्ड ए, ओके। फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, एट्थ ए को जीरो ग्रुप बोलो या 18th। तो बेटा दोनों टाइप की नंबरिंग पता होना, ये IUPAC नंबरिंग है और ये ओल्ड पैटर्न है ग्रुप के नॉमेनक्लेचर का। तो बेटा फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पहला पॉइंट ध्यान देना, समझना, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जल्दी फटाफट, 18 वर्टिकल कॉलम प्रेजेंट कॉल्ड ग्रुप। पहला पॉइंट लिखो कॉल्ड ग्रुप, ठीक है बेटा। सेकेंड पॉइंट लिखना फीचर्स में, आप बेटा 18 वर्टिकल कॉलम्स है बेटा प्रेजेंट कॉल्ड ग्रुप, ओके। सेकेंड, 7 हॉरिजेंटल कॉलम्स प्रेजेंट
प्रेजेंट को प्लस एनटी लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में। 7 हॉरिजेंटल कॉलम प्रेजेंट कॉल्ड पीरियड। तो बेटा देखिए ये 7 हॉरिजेंटल कॉलम है बेटा, 7 हॉरिजेंटल कॉलम। ये पहला हॉरिजेंटल कॉलम है जिसमें 2 एलिमेंट है बेटा, हाइड्रोजन और हीलियम। एटॉमिक नंबर 1 2, ठीक है। एटॉमिक इंक्रीजिंग है, लेफ्ट टू राइट में भी इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर है 1 by 1, लेफ्ट टू राइट में इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर है 1 by 1 इंक्रीजिंग, और टॉप टू बॉटम में एक खास नंबर के बाद इंक्रीज होते हैं बेटा। एक खास नंबर जिनको मैजिक नंबर बोलते हैं, बताऊंगा मैजिक नंबर क्या होता है। उसके बाद एक मैजिक नंबर से अरेंज किए गए एटॉमिक नंबर टॉप टू बॉटम में, ठीक है। तो बेटा हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 1, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, ठीक है। लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, 7, 8, 9, 10। तो बेटा जब भी आप लेफ्ट टू राइट चलते तो 1 by 1 एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, और टॉप टू बॉटम चलेंगे बेटा तो +2 +8 +18 +18 +32 में इंक्रीज होता है। उसी को मैजिक नंबर बोला जाता है, ठीक है। करेंगे उस पर बात अभी हम लोग, ठीक है बेटा। वो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और एटॉमिक नंबर फिक्स होता है। ये बेटा 90, 20, 21, स्कैंडियम 21, ये 20, ये 90, 22, 23, 24, 25, 26, 27 एटॉमिक नंबर 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। ओके बेटा, ये आपको पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए। अब बहुत से आपको यूट्यूब पे लेक्चर्स मिलेंगे बेटा जो ग्रुप के जो एलिमेंट, किसी ग्रुप के एलिमेंट को याद करने की ट्रिक्स बता रहे हैं। ये तो बेवकूफ़ी है, कुछ मत कीजिए। आप अपने स्टडी रूम में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का चार्ट अपनी स्टडी रूम के वॉल पर चिपका दीजिए और डेली देखते रहिए, डेली देखते रहिए। कुछ अलग से ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों ने ऐसे सीखे हैं। नहीं तो यहाँ भी एक ट्रिक है कि यार वो अलग अलग टीचर अलग अलग टाइप से कुछ सेंटेंस बनाते हैं, वो काउंटेबल नहीं है। तो उतनी एनर्जी बेटा आप केवल देखते रहो। आप किसी भी चीज़ को लगातार 4 दिन, लगातार 5 दिन, लगातार 10 दिन देखोगे, वो मेमोरी पे प्रिंट हो जाती है भाई। इसके लिए अलग से ट्रिक्स की जरूरत नहीं है, देखते रहो बस। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है बेटा। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, रेडियम, ओके गाइस। स्किंडियम, इट्रियम, लेंथेनियम, एक्टिनियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैप्नियम, कैलिफोर्नियम, देखते रहिए बस। हमने ऐसे सीखे। अलग से एनर्जी वेस्ट मत करो कि यार किसी ग्रुप के एलिमेंट के नाम याद करने के लिए आप ट्रिक लगा रहे हैं। आप देखते रहिए उनके नाम, एक अच्छा सा पीरियोडिक टेबल आप प्रिंट करवा लीजिए, ठीक है बेटा। या खुद अपने हाथ से बना के उनके नाम लिख के देखते रहिए। देखना कोई भी चीज़ को देखो याद हो जाती है, ठीक है। फ्रंट में चिपकी रहना चाहिए जहाँ आपका स्टडी रूम है, लगा लिए। हर दिन नज़र जाएगी, हर दिन मेमोरी पे प्रिंटिंग होते जाएगी, अपने आप होता है। कुछ अलग से ट्रिक की जरूरत नहीं है, बेवकूफ़ियाँ हैं वो सब, ठीक है। ठीक है बेटा। वेनेडियम, नियोबियम, टेंटियम, हैनियम, ओके, ये सब न्यू एलिमेंट्स है बेटा, ठीक है। क्रोमियम, मॉलिबेडनम, टंगस्टन, यहाँ भी न्यू एलिमेंट है। इसको ऐसा राइट करके इनका बेटा हमारे सिलेबस में इनका स्टडी नहीं है, बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्रोमियम, मॉलिबेडनम, टंगस्टन, मैग्नीज, टेक्नीशियम, रिहीनियम, आयरन, रुदेनियम, ऑस्मियम, यहाँ न्यू एलिमेंट्स है बेटा। दे आर ऑलरेडी डिस्कवर, इनके नाम भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन उनका स्टडी नहीं करना है आपने, नाम लिख लेंगे। कोबाल्ट, रोहिडियम, इरिडियम, निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम, दिस आल्सो न्यू एलिमेंट्स इन दिस ग्रुप्स, ओके। न्यू डिस्कवर एलिमेंट है बच्चे। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है बेटा। जिंक, कैडमियम, मरकरी, ठीक है बेटा, यहाँ न्यू एलिमेंट्स है, डिस्कवर्ड एलिमेंट है। तो ऐसे बेटा यहाँ भी बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, यहाँ न्यू एलिमेंट है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, यहाँ न्यू एलिमेंट है, ठीक है। वो ऐसे न्यू एलिमेंट है जिनका स्टडी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमको उनको ज़्यादा फोकस नहीं करना है,
बाकी आपको पता नहीं यहाँ एलिमेंट्स है और रखे गए हैं, आपको मिल जाएंगे, वो ज़्यादा काउंटेबल नहीं है हमारे लिए। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ यहाँ न्यू एलिमेंट है, ठीक है बेटा। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम आल्सो यहाँ न्यू एलिमेंट है, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिटीन यहाँ न्यू एलिमेंट है, ठीक है बेटा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडान यहाँ न्यू एलिमेंट है। तो बेटा ऐसे टोटल 118 एलिमेंट्स है, टोटल 118 एलिमेंट्स है। तो बेटा 7 हॉरिजेंटल कॉलम, 7 हॉरिजेंटल कॉलम प्रेजेंट कॉल्ड पीरियड। तो ये बेटा 7 पीरियड है, देखो ठीक है, ये 7 पीरियड है, समझ लो अच्छे से, ये 7 पीरियड है, 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड। और 18 वर्टिकल कॉलम है बेटा, ठीक है, 18 वर्टिकल कॉलम है, दिस कॉल्ड ग्रुप। तो दोनों टाइप की नंबरिंग याद होना, ये मॉडर्न है IUPAC नंबरिंग है और ये ओल्ड नंबरिंग है ग्रुप की, दोनों नंबरिंग दिमाग में होना। समझ में आ रहा है बेटा, याद रखिए। जैसे मैं 3rd B बोलूँ तो आप 3rd बोलो, मैं 3rd A बोलूँ तो वो 13th ग्रुप है, 4th A बोलूँ तो वो 14th ग्रुप है, 5th A बोलूँ तो वो 15th ग्रुप है। ओके, इज दैट क्लियर? ध्यान देना अच्छे से। अब तो फीचर्स हुए बेटा, नंबर 3rd, इन पीरियड, ध्यान देना बेटा, इन पीरियड, किसी भी पीरियड में एलिमेंट अरेंज्ड इन 1 by 1 इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। चलिए तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, 1 by 1 इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5 6 7 8 9 10, 1 by 1 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में बेटा, ठीक है। तैयार हो गया फीचर्स में। 4th पॉइंट, इन एनी ग्रुप द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, atomic number of element present the difference of +2, present the difference of from first period +2 +8 बताऊंगा बेटा, +8 +18 +18 +32 till 7th पीरियड। समझ में आ रहा है बेटा? देखिए बेटा, ये फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है हाइड्रोजन। फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट देखो, किसी एक ग्रुप में, इन एनी ग्रुप बोला हूं, फर्स्ट पीरियड का जो एलिमेंट है बेटा, उसके एटॉमिक नंबर में, अब फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट कौन है बेटा? हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 1। उसमें +2, फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट में 2 ऐड कर दीजिए, 2 ऐड कर दीजिए, तो उसके जस्ट बिलो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आएगा। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के एटॉमिक नंबर में 8 नंबर को ऐड कर दीजिए, तो लिथियम का कितना है बेटा? 3, तो उसमें 8 ऐड करेंगे तो सोडियम का 11 आ जाएगा। अब बेटा सोडियम के एटॉमिक नंबर में फिर 8 ऐड कर दीजिए, तो 11 + 8 19 किसका आ जाएगा बेटा? पोटेशियम का। पोटेशियम के एटॉमिक नंबर में 18 ऐड कर दीजिए, तो रूबिडियम का 37 आ जाएगा। ठीक है, रूबिडियम के एटॉमिक नंबर में फिर 18 ऐड कर दीजिए, तो 55 सीजियम का आ जाएगा। सीजियम 55 के एटॉमिक नंबर में, जो सीजियम का एटॉमिक 55 बेटा, उसमें 32 ऐड कर दीजिए, तो फ्रांसियम का 87 आ जाएगा। मीन्स +2 फर्स्ट पीरियड के जो एलिमेंट्स है उसमें 2 ऐड करोगे, तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट किसी भी ग्रुप में, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट में 8 ऐड करोगे, तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। उसी ग्रुप के थर्ड पीरियड का, उसी ग्रुप के थर्ड पीरियड के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आ जाएगा बेटा। उसमें फिर ऐड करोगे तो उसी ग्रुप के फोर्थ पीरियड के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। फिर 18 ऐड करोगे
ठीक है। तो उसी ग्रुप के 5th नंबर के एलिमेंट का एटॉमिक वेट आपके सामने आ जाएगा। फिर बेटा फिर 18 ऐड करोगे तो उसी ग्रुप के 6th पीरियड के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। फिर 32 ऐड करोगे 6th पीरियड के, उसी ग्रुप के 6th पीरियड के एटम के एटॉमिक नंबर में, तो 7th पीरियड के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपके सामने आ जाएगा। तो बेटा दिस कॉल्ड मैजिक नंबर, इन्हीं को बेटा मैजिक नंबर बोला गया है। क्या बोला गया है? ये किसी ग्रुप में काम करता है। तो बेटा +2 कहाँ ऐड करना है? 1st पीरियड के एलिमेंट में। +8 कहाँ का ऐड करना है? 2nd पीरियड के एलिमेंट में। तो उसी ग्रुप के 3rd पीरियड एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। 3rd पीरियड के एलिमेंट के एटॉमिक नंबर में फिर 8 ऐड कर दीजिए तो उसी ग्रुप के 4th पीरियड का एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? यहां देखो बेटा, यहां देख लो, समझ में आ गया ये? ठीक है। अब इसको मैं ऐसे बता दे रहा हूं, चलिए छाप लीजिए आप पहले। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 1, और लिथियम का क्या है बेटा? 3 है। तो कैसे 3 आया यहाँ? +2, तो ये आ गया 3। अब बेटा लिथियम के एटॉमिक नंबर में +8 ऐड कर दीजिए तो सोडियम का आ गया बेटा 11 सोडियम का एटॉमिक नंबर है बेटा। इसमें फिर 8 ऐड कर दीजिए, पोटेशियम का 90 आ गया, 90 में फिर 18 ऐड कर दीजिए तो रुबिडियम का 37 आ गया, 37 में फिर 18 ऐड कर दीजिए तो सीजियम का 37 आ गया। ठीक है। सीजियम के एटॉमिक नंबर में 32 ऐड कर दीजिए तो बेटा 8 + 8 37, ये 55 आ गया, सॉरी 55 में फिर बेटा 32 ऐड कर दीजिए तो फ्रांसियम का 87 आ गया। तो बेटा चलो ये उतार लिया आपने, तो यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ मैं, ध्यान देना अच्छे से ना। इन एनी ग्रुप, नोट करके लिख लो बेटा इसको, इन एनी ग्रुप फ्रॉम फर्स्ट पीरियड +2, 8 प्लस, मतलब 8 करना है, +2 + 8 +8, +18, +18, +32 इन एनी ग्रुप फ्रॉम फर्स्ट पीरियड। क्या बेटा? 2 ऐड कर दो 2nd पीरियड के एलिमेंट के एटॉमिक नंबर, फिर 8 ऐड कर दो 3rd पीरियड के एलिमेंट के एटॉमिक नंबर, फिर 8 ऐड कर दो 4th पीरियड के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। इसका मैजिक नंबर ऑफ द ग्रुप, इसका मैजिक नंबर ऑफ द ग्रुप। समझ में आ रहा है बेटा? तो देखिए हम लोगों ने एक प्राइमरी इंट्रोडक्शन दिया है बेटा, ठीक है। अच्छे समझ लो, मैजिक नंबर इंपॉर्टेंट कर देना, काम की चीज़ है। पूछ लेता है कि मैजिक नंबर क्या है, कहाँ काम करता है बेटा? किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप के एलिमेंट टॉप टू बॉटम किसी पर्टिकुलर ग्रुप के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डायग्नोस करने के लिए 1st पीरियड के एलिमेंट में 2 ऐड करो, 2nd पीरियड के एलिमेंट में 8 ऐड करो तो 3rd पीरियड का आ जाएगा, 3rd पीरियड के एलिमेंट में फिर 8 ऐड करो तो 4th पीरियड के एलिमेंट उसी ग्रुप का, फिर 18 ऐड कर दो तो 5th ग्रुप के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आ जाएगा उसी ग्रुप का, फिर 18 ऐड कहीं भी आप अप्लाई कर, किसी भी ग्रुप में आप अप्लाई कर दीजिए, किसी भी ग्रुप में आप अप्लाई कर दीजिए तो एटॉमिक नंबर आपके सामने होगा बिलो एलिमेंट का। ठीक है, ध्यान देना बेटा अच्छे से। चलिए छाप लीजिए इसको। तो इन्हें बेटा मैजिक नंबर बोला जाता है, इसका मैजिक नंबर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, जस्ट बिलो एटम जो है उसके एटॉमिक नंबर को पता करने के लिए। ठीक है, तो 1st पीरियड में 2, 2nd में 8 तो 3rd का, 3rd में 8 तो 4th का, 4th में 18 तो 5th का, 5th में 18 तो 6th पीरियड का, उसी ग्रुप के 6th पीरियड का, और 6th में 18 को ऐड करो तो उसी ग्रुप के 7th पीरियड के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपके सामने होगा। ठीक है, ये फीचर्स लिख डालो। ठीक है बेटा, आगे लेक्चर फिर कंटिन्यूस करेंगे। ठीक है, ओके गाइस, वेरी गुड।